आज का हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स के सभी प्रॉपर्टीज़। तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है। ए ट्रांसवर्सल लाइन इज डिफाइंड एज अ लाइन that passes through two lines in the same plane at two distinct points in the geometry। कहने का मतलब है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है वो ये होती है कि दो पैरेलल लाइंस के, जैसे इसमें ये पैरेलल लाइंस है, इसको जो कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो होती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। इसका एक पॉइंट और है कि द ट्रांसवर्सल लाइन क्रिएट्स 8 एंगल्स। जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उससे 8 एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी की तरफ। ये होती है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमेशा इक्वल होती हैं। जैसे कि मान लो कि एंगल 1 और एंगल 5 ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये दोनों इक्वल होंगी। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होती हैं जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट को देख कौन कौन से एंगल रहे हैं एक तरफ से। जैसे कि कोई यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट को एक ही एंगल देख रहा है, एंगल 1 और एंगल 5, क्योंकि ये दोनों इधर तो देख रहे हैं, तो इसलिए ये और ये होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक उसी तरह एंगल 2 इस तरफ देख रहा है, एंगल 6 इस तरफ देख रहा है, तो ये दोनों भी होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 4 एंगल 8 होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि एक तरफ को इनका जा रहा है। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 7 भी होंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमारी पूरी होती है। एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी आपस में इक्वल ही होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर होता है कि एक एंगल इस तरफ होता है, एक एंगल इस तरफ होता है, वो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। जैसे कि एक एंगल 2 यहाँ पे है तो दूसरा एंगल यहाँ पे है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, इस तरह से, तो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। उसी तरह एक होता है 3, ये 5, तो एक इस तरफ है एक इस तरफ, ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, ये इक्वल होते हैं। अगर ये अंदर की तरफ बन रहे हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। एक होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जैसे एंगल 4 बाहर है, एंगल 6 बाहर है, तो इस तरह होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये बाहर की साइड में बने हैं। यह प्रॉपर्टी हमारी पूरी होती है। एक होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये भी हमें इक्वल ही होते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो बाहर की तरफ होते हैं, एंगल 1 एंगल 7 एंगल 4 एंगल 6। एक हमारी प्रॉपर्टी होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी। ये काफ़ी आसान होती है, हो सकता है कि हमें इसका आप लोगों को पता भी हो। ये होती है वर्टिकली हमेशा ऐसे क्रॉस की डायरेक्शन में बनता है। जैसे ये एंगल होगा, ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये क्रॉस की डायरेक्शन में बन रहे हैं, तो एक एंगल इस तरफ का, एक एंगल इस तरफ का इक्वल होगा। एक ये वाला एंगल 4 एंगल 2 इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 7 इक्वल होगा, एंगल 8 एंगल 6 इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी पूरी होती है। एक आता है लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी, ये होता है 180 डिग्री के इक्वल। लीनियर पेयर होता है जैसे इसमें एक लाइन जा रखी है और बीच में से कोई एक या दो सेम लाइन पे अगर मिलते हैं या फिर इंटरसेक्ट कर जाते हैं, तो इन तीनों का जो सम होगा वो होता है 180 के इक्वल। देखते हैं, जैसे कि मान लो कि ये एक कोई लाइन है, इसमें से ये क्यू जा रखा है, तो इन दोनों का सम होगा 180। ठीक इसी तरह अगर ये होगा तो इन दोनों का सम होगा 180, इसलिए होगा इन दोनों का सम होगा 180। इसको मान लेते हैं तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 होगा 180 डिग्री के बराबर।
यहाँ पे 4 होगा। ठीक इसी तरह जैसे इसको किए हैं वैसे ये भी होगा। एंगल 5, जैसे मान लो कि एक लाइन गई है यहाँ पे, अगर ये बन रहा है एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 होगा। एंगल 7 प्लस एंगल 6 180 होगा। एंगल 7 प्लस एंगल 8 180 होगा। एंगल 8 एंगल 5 जोड़ेंगे तो 180 होगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, वो ये होती है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इन्हें हम कोइंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं। ये होते हैं कि जैसे कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, उसके सेम साइड पे दो एंगल अगर अंदर की तरफ बन रहे हैं, जैसे ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, सेम साइड पे दो एंगल है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल है। तो उम्मीद है कि आपको ये पढ़ाया तो अच्छा लगा होगा। वैसे मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ।